बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज की वीडियो में देखेंगे कि जो ये नई कंपनी है, इनका जो विड्रॉल पॉलिसी है यूएसडीटी वाली, क्या ये पाकिस्तानी कवानीन के खिलाफ है या नहीं है। और जब ये लाखों अफराद बिनांस के अकाउंट अब बनाने लगे हैं, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं है। तो कंपनी ने खुशी का माहौल तो बना दिया और इन्वेस्टर्स जो हैं वो नई कंपनी की वेबसाइट में अपना डाटा शिफ्ट करना चाह रहे हैं। फिर वेरिफिकेशन होगी, एक्टिवेशन होगी, फिर विड्रॉल होगी। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आ रही हैं कि जी कैसे आपने अपना अकाउंट शिफ्ट करना है ऑप्शन बी के लिए। वहीं पर ये वीडियोस भी आना शुरू हो गई हैं कि बिनांस में अकाउंट कैसे बनाना है, क्योंकि कंपनी ने तो अपने बिजनेस प्लान में बताया है कि विड्रॉ यूएसडीटी के अंदर होगा। मसला ये है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी गैर कानूनी है और ये बिनांस एक्सचेंज भी गैर कानूनी है। ये सारे क्रिप्टो वॉलेट्स की जो कंपनीज हैं, एक्सचेंजेस, ये गैर कानूनी है। स्टेट बैंक ने साफ साफ बता दिया हुआ है कि पाकिस्तान में आप क्रिप्टो करेंसी खरीद नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं और आपके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन सकता है। अब यहां पे इशू ये है कि अगर एक शख्स एक काम ये कर रहा हो तो बात शायद इतने अदारों तक बात ना जाए। यहां पर लाखों आईडीज हैं और कंपनी ने खुद कहा है कि जी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर हम कहते हैं कि जी मल्टीपल आईडीज लोगों की बनी हुई हैं तो 1 लाख लोग हैं। अब उन्होंने अपने बिनांस के अगर अकाउंट बनाना शुरू कर दिया और इसके अंदर ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो गई तो ये चीज जो है अदारों से छुपी नहीं रह सकेगी और इसके ऊपर एक्शन होगा। क्योंकि कंपनी तो पाकिस्तान से बाहर है तो वो इनको इतना शायद मसला ना हो, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं जिनके अकाउंट में पैसा बाहर से गैर कानूनी तौर पे आ रहा होगा, उनको मसला हो सकता है। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि ये कंपनी जो है, ये नई कंपनी, ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है और इनके बिजनेस प्लान में साफ साफ लिखा है कि ये एक नेटवर्किंग कंपनी है। उसी तरह इनके पैकेजेस हैं जो किसी भी नेटवर्किंग कंपनी के अंदर होते हैं और इस वजह से ये पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग गैर कानूनी है। उन्होंने अपने बिजनेस प्लान में साफ साफ बताया है कि ये जो नेटवर्किंग वाला काम है ये गैर मुल्कियों के लिए है, वो पाकिस्तान के अंदर आप नहीं कर सकते और आपने कोई नया मेंबर नहीं लाना, वो गैर मुल्कियों के लिए सब कुछ। आपने सिर्फ इंतजार करना है और अपने वेरिफिकेशन करानी है। उसके बाद आपने अपने बिनांस के या यूएसडीटी अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। यही सारा यहीं से गैर कानूनी काम स्टार्ट हो रहा है क्योंकि उनको ये पता है कंपनी को कि वो पाकिस्तान में नेटवर्किंग नहीं कर सकते। इस वजह से उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है कि ये पाकिस्तान में नहीं होगा। अब ये हमें नहीं पता कि वो कैसे रोकेंगे कि नहीं होगा, लेकिन रजिस्टर ना होने की वजह से वो बैंक में पैसे नहीं दे सकते क्योंकि जो बैंक की ट्रांजैक्शन होती है वो एक कानूनी ट्रांजैक्शन है पाकिस्तान में। उसका एक एक चीज ट्रैक हो रही होती है, वो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर होती है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है। नई कंपनी ये नहीं कर रही, वो क्रिप्टो में विड्रॉ की बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में गैर कानूनी है। ऑक्टा एफएक्स हम सब जानते हैं, उनके इतने एड्स भी आते हैं, इतनी बड़ी वो एक्सचेंज है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसको भी गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया है। कुछ अरसे से पाकिस्तान में बिनांस के जो अकाउंट्स हैं वो गवर्नमेंट ने फ्रीज किए हैं जिसके ऊपर ढेर सारा क्रिप्टो का काम हो रहा था। इसके अलावा बैंक्स जो है वो मैसेज कर रहे हैं कि हमारे बैंक अकाउंट से आप लोग क्रिप्टो की कोई ट्रांजैक्शन ना करें। सिंध हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी कि जी क्रिप्टो के बारे में क्या करना है, उस कमेटी ने साफ साफ कहा है कि हमने क्रिप्टो को कानूनी नहीं करना। और सबसे बड़ा ये कि पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट में है। और पाकिस्तान पे इल्जाम क्या है? पाकिस्तान पे इल्जाम ये है कि जी यहां पर गैर कानूनी तौर पर पैसा बाहर से भेजा जा रहा है जो कि टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग गैर कानूनी क्राइम्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और यहां से पैसा बाहर भी जा रहा है जो कि क्राइम्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आप ग्रे लिस्ट के अंदर है। और पाकिस्तान ने इतनी मेहनत करके जो है वो इस स्टेज के ऊपर आया है कि वो उसने FATF की कंडीशंस को पूरा किया और अब एक ग्राउंड विजिट होना है और उससे पहले गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि कोई और ऐसा प्रोसेस स्टार्ट ना हो जाए जिसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो सके। और ये जो कंपनी काम कर रही है कि जी इतने ज्यादा हजारों लोगों के चले बिनांस अकाउंट बनेंगे और वो इंतजार करेंगे कि जी हमारे अकाउंट में बाहर से
एक कंपनी जो है वो पैसे क्रिप्टो की हर महीने उनको भेजा करेगी, जो वो यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लीगली तौर पे तो सेल हो नहीं सकते। तो इसके लिए कोई मिडिल मैन बीच में आएगा जो कि क्रिप्टो करेंसी को बेचेगा। तो उसमें अगर इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड हो गया तो फिर क्या होगा? अगर कंपनी ने ही किसी टाइम के ऊपर फ्रॉड कर दिया और वो लीगल चैनल्स के थ्रू कंपनी आएगी नहीं, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? किसके पास वो शिकायत लेके जाएंगे? और ये कंपनी जो पैसे दे रही है ये 4x पैसे दे रही है, यानी कि ये जो पैसे हैं ये ठीक ठाक पैसे हर मेंबर को हर महीने पैसे मिलने हैं। अब इस मसले का हल एक ही हल है कि देखें, पहले एक गैर कानूनी काम हुआ जिसके तहत ऑल पाकिस्तान और दूसरी कंपनीज भी जो हैं वो उन SECP की गैर कानूनी लिस्ट के अंदर आई, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही थी, मुल्क में कानून नहीं था। अब ये कंपनी इंटरनेशनल कंपनियां, मान लेते हैं कि इंटरनेशनल कंपनियां, ये पाकिस्तान में काम नहीं कर सकती, तो वो सिर्फ पैसे देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से क्यों पैसे भेज रहे हैं? उनको तो चाहिए कि वो नेटवर्किंग कंपनी बनाई ना, जो काम पाकिस्तानी, इतने सारे B4U के सारे मेंबर तो पाकिस्तानी हैं, थोड़े से होंगे जो चलो 10% होंगे जो दूसरे मुल्कों में होंगे, तो उन 10% के लिए उन्होंने नेटवर्किंग कंपनी बना दिया है। इनको तो चाहिए कि एक कंपनी बनाएं जो पाकिस्तान में रजिस्टर हो, जो आके पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के साथ मिले कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं, हम इतना पैसा लाना चाहते हैं पाकिस्तान में, स्टेट बैंक के थ्रू बैंकों के अंदर पैसा आए और लीगल तरीके से इन्वेस्टर्स को मिले, क्योंकि एक न एक दिन ये चीज पकड़ी जानी है, डिपेंड करते हैं आप कब पकड़े जाते हैं। ऑल पाकिस्तान 4 महीने में पकड़ी गई, कोई कंपनी 2 महीने में पकड़ी जाती है, कोई कंपनी साल भर पकड़ी जाती है। तो इन द एंड जो पाकिस्तान के ऊपर FATF का इस टाइम पे प्रेशर है, ये पकड़े जाना है कि एक लाखों अफराद जो है वो गैर कानूनी तरीके से पैसे ले रहे हैं। और ये जो सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये ऑनलाइन अर्निंग कर रहे होते हैं, ये इनको जो पैसा आता है, इनको बैंकों में पैसा आता है, यानी कि एक एक ट्रांजैक्शन का हिसाब रखा जाता है, स्टेट बैंक हिसाब रखता है कि जी किसको कहां से पैसा आ रहा है, और उसके ऊपर टैक्स वगैरह भी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर कंपनी ने अपना प्रोसेस उनको चेंज करना चाहिए, अभी भी टाइम है, अभी कौन सा विड्रॉ स्टार्ट हुआ, अभी तो एक्टिवेशन भी नहीं हुई है लोगों की। तो अगर ये USDT के ऊपर रहते हैं तो पाकिस्तानी जो ये इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए लीगल प्रॉब्लम्स बनेंगी, और ये होगा, हमेशा इसी तरह होता है, जब भी आप गैर कानूनी काम करते हैं तो इन द एंड तो आप पकड़े ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जी क्या अब और इसके बारे में सिचुएशन आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम, अगली कुछ वीडियोस में हम स्टेट बैंक की वो पॉलिसीज भी देख लेंगे कि उन्होंने कहा क्या है कि किस तरीके से फ्रॉड होता है क्रिप्टो करेंसी के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया।